नमस्कार दोस्तों, यह एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी एग्ज़ाम, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी आती है, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पॉलिटी में जो संविधान में महत्वपूर्ण विशेषता दी गई है, उनका हम डिटेल वर्णन करेंगे, देखेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग 8 अनुसूचियां दी गई थी। लेकिन वर्तमान में 470 से अधिक भाग, अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत सबसे बड़ा संविधान है भारत का। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है, अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोरक्को का संविधान है। कितने वर्ड थे इसमें, तो बताइएगा कमेंट में। अगला संविधान की विशेषता है नम्य और अनम्य, कठोर और लचीला। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला के साथ साथ कठोर भी है, लचीला के साथ साथ कठोर भी है भारत का संविधान। अगला है, तो लचीला संविधान किसे कहते हैं? तो लचीला संविधान उस देश के संविधान का होता है जिस देश के संविधान के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता हो। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता हो, उसे लचीला संविधान में होता है। दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। अब जानते हैं कठोर संविधान क्या होता है। तो कठोर संविधान उस देश का होता है जिस देश में संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 भाग की आवश्यकता होती है कठोर संविधान में। दुनिया का सबसे कठोर संविधान यूएसए का है, अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है, सबसे पहले बना था। भारतीय संविधान की अगली विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था को भारत ने ब्रिटेन से लिया है, भारत ने ब्रिटेन से लिया है। इस व्यवस्था के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और प्रधान, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। इसे इस तरह के समझिए जैसे कि एक माँ और बेटे, जब बेटा कहता है कि माँ से पूछता है जाने के लिए, तो माँ कह देती है जाने के लिए। उसी तरह से यह है, जहाँ कहेगी माँ वही जाएगा बेटा, उसी तरह का। अगला है भारतीय संविधान का विशेषता संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था को हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान में 2 स्तर का सरकार का गठन होता है, एक केंद्र स्तर का, एक राज्य स्तर का। तो यह एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अगली विशेषता है। तो भारत में यह है कि देश कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। देश के ऊपर मतलब कि जो सरकार है वह किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, वह सर्वधर्म समभाव की नीति पर कार्य करेगी, मतलब सभी धर्म को बराबर रखकर काम करेगी। अगली भारतीय संविधान की विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था उस संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारतीय संविधान में है। अगली विशेषता मताधिकार की विशेषता। इसमें यह कहा गया है कि मतदान करने का अधिकार सभी को है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और एक मत एक के बराबर गिना जाएगा, एक वोट एक के बराबर गिना जाएगा।
भारतीय संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता मौलिक अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सबसे अहम भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 45 से। अगली विशेषता मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कितने भाग में है? इसका उल्लेख कहाँ है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क में है। क में अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य, जिसे हम रसिया से लिए हैं। अगली है त्रिशंकु सरकार, त्रिस्तरीय सरकार। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में 73वां संविधान व 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे कब लागू किया गया? 1993 लागू हुआ था, जिसके तहत हमने पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। अगली विशेषता स्वतंत्र निकाय। हमारे संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, जिसके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है। भाग 15 में चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। अगली भारतीय विशेषता आपात उपबंध। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे रिमार्क कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल कितनी प्रकार का आपात उपबंध है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपात उपबंध है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। आप कमेंट में हमें बताइएगा अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है और किसके लिए लगा है, यह भी बताइएगा। आगे और देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है संघात्मक के साथ साथ एकात्मक का लक्षण। यह क्या होता है? संघात्मक के साथ एकात्मक का लक्षण मतलब साथ साथ चलो, एक रहो। हमारे देश में संघात्मक केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकार का गठन होता है, साथ ही शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन जब लगता है, राष्ट्रपति शासन के समय समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है, जो एकात्मक का लक्षण है। इसे इस तरह से समझिए, जब मान लीजिए कि जब 2 भाई हैं, उन दोनों भाई का आपस में विवाद हो गया, उस विवाद को सुलझाने के लिए माता पिता होते हैं। उसी तरह से केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है, तो उसमें केंद्र सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे शक्तिशाली केंद्र होती है। इसी तरह से एकात्मक होता है पूरा। अगली विशेषता, तो यही तक विशेषता थी, बहुत इम्पोर्टेंट। ये सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए
इतना ही पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है, इससे डिटेल में कभी नहीं पूछा जाएगा। यदि आप चाहोगे तो आपको मैं और डिटेल में करा सकता हूँ, लेकिन तो नहीं, एसएससी एग्ज़ाम के लिए इतना ही काफ़ी है, यही से प्रश्न पूछता है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि नए हो तो। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।